ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे, यानी सूद और ब्याज खाने वाले सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात ने, क्या कर रहे हैं? अब क्यों लगा रहे हैं इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। तो पूरा गला ही चूस लिया, तो अब ला रहे हैं। मरने के बाद माइक की सेटिंग सही नहीं है। टाइट 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 कर, इधर ले बस, ठीक है। कोरोना हो गया ऊपर, ऑन तो था ही इसका मतलब पहले से, ठीक है, सही है ना? हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वे का माना। एक और चीज़, एक और मिसाल से इसे समझिए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से
हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबई, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उबई ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाजत देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूं, आपका बोलना जरूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा यार। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी जरूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूंगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूंगा। कोशिश करूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबई अपने काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे।